हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्राम यादव आपको पढ़ाऊंगा क्लास 8 का मैथ्स। हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम का मैथ्स यहां से कवर करेंगे। आपका जो फर्स्ट यूनिट है मैथ्स का वो है रेशनल नंबर्स। यूनिट फर्स्ट क्या है? रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। आपने नंबर सिस्टम के बारे में तो पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासों में। संख्या पद्धति के बारे में आपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा होगा। उसी का एक भाग है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो आपको इसको पढ़ने से पहले थोड़ा पीछे जाना होगा। जो आपने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा है थोड़ा उसका आपको रिवीजन करना होगा, तब जाके ये चीज आपको समझ में आएगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम बहुत से नंबर पढ़ेंगे। आपने देखा होगा 1 to 9 जो नंबर होते हैं, नंबर तो वही होते हैं, बट इनकी कुछ अलग अलग विशेषताएं होती हैं, जिन विशेषताओं के कारण ये अलग अलग पहचान बना के चलते हैं। हम आज वही देखेंगे। तो संख्या पद्धति देखें तो संख्या पद्धति के अंतर्गत कितने नंबर आते हैं, हम आज उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट है प्राकृत संख्या, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। सेकंड है पूर्ण संख्या, होल नंबर। थर्ड है पूर्णांक संख्या, जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। इसके बाद आता है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। जिसकी आपके सिलेबस में आज चर्चा होगी वो है परिमेय संख्या। लेकिन इस पर पहुंचने से पहले हमें इनकी भी जानकारी होना चाहिए। आई होप आपको ये जानकारी होगी, बट फिर भी हम एक बार इसका रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? तो वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और ये आपका अनंत का साइन है। इसको इनफिनाइट भी कहते हैं, इनफाइनाइट भी पढ़ते हैं कई लोग, तो जो भी आप पढ़ो। इसके बाद पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए। वो नंबर जो 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए वो क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्या कहलाते हैं। जो 0 से स्टार्ट हो और इन्फिनिट तक जाए तो वो क्या कहलाते हैं? आपके होल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। इसके बाद बात आती है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं बट प्लस माइनस दोनों में चलते हैं। आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, वहां इसका यूज होता है। तो वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं बट प्लस माइनस दोनों में होते हैं, +-1
+-2 +-3 डॉट डॉट डॉट, और ये भी अनंत तक जाती है। तो ये चौथा है। इसके बाद परिमेय संख्या, इसको जरा होल्ड करके रखें, इनको दोबारा फिर देखें इनमें क्या डिफरेंस है। ये 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। पूर्णांक संख्या +-, दोनों में जाती है। अब इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में? केवल 0 का डिफरेंस है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। आपसे पूछा जाता है क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में बिलोंग्स करेंगे? तो बिल्कुल बिलोंग करेंगे। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे? नहीं करेंगे। ये सब तो इसके अंतर्गत आ सकते हैं, बट ये इसके अंतर्गत नहीं आ सकते, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट है और ये 1 से स्टार्ट है। ये एक अपनी अलग ही पहचान लेके चल रहा है। ये +- दोनों में चलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में चलता है। अब बात आती है जो हमारे सिलेबस में बात हो रही है जिसकी, वो है रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। आज 3 मिनट में हम इस पे ही सारे ऑपरेशंस करेंगे। प्लस माइनस बहुत सी प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई सब इस पे ही होगा। ये इन पे आप सारे ऑपरेशंस प्रीवियस क्लासों में करके आए हैं, अब आपको इसके बारे में यहाँ बताया जाएगा। तो अब हम चर्चा करते हैं परिमेय संख्या की। सबसे पहले तो हम इस पढ़ने से पहले इसकी पहचान पता होना चाहिए। जैसे हमने इनको पहचाना उसी तरह इसकी भी एक पहचान होती है। तो वो पहचान क्या होती है वो देखें जरा। जो परिमेय संख्या होती है इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है P/Q या A/B, कोई से भी अल्फाबेट लिख सकते हो। तो जो परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होता है, ये क्या होता है? P/Q के फॉर्मेट में होता है। बट Q डज नॉट इक्वल होना चाहिए 0। ये P/Q के फॉर्मेट में होता है, बट Q डज नॉट इक्वल होना चाहिए 0। इसका मीन्स क्या है साहब? Q डज नॉट इक्वल 0। इसका मीन्स ये है कि P और Q में Q कहाँ है? नीचे है, जिसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। Q कहाँ है? नीचे है, जिसको क्या बोलते हैं? हर। और P कहाँ है? ऊपर है, जिसको क्या बोलते हैं? अंश। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इन्होंने कहा Q डज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला नंबर 0 हो गया तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगी, रेशनल नंबर नहीं होगा। यही इसकी पहचान है। इसका फॉर्मेट होता है P/Q, बट Q डज नॉट इक्वल 0। संख्या P/Q के फॉर्मेट में होना चाहिए, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर अगर 0 है तो चलेगा और नीचे 0 है तो नहीं चलेगा। एग्जांपल देखते हैं इसके। हमने कहा P/Q के फॉर्मेट में होती है, तो एग्जांपल देखें रेशनल नंबर के 2/3। ये रेशनल नंबर हो जाएगा। 0/2 ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन क्या पढ़ी है? P/Q बट Q डज नॉट इक्वल 0। अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। या तो ऊपर है तो वैलिड है, और वैलिड है तो ये आपकी परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर होगा। इसके बाद अगर मैं लिख दूं 2/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, उसके विरुद्ध जा रहा है। Q डज नॉट इक्वल 0 बोला था और ये यहाँ नीचे 0 लेके आ रहा है, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो बस आपको यही याद रखना है, दो चीजें कि P/Q के फॉर्मेट में होता है, बट Q डज नॉट इक्वल होना चाहिए 0। इसकी और भी कंडीशंस होती हैं, बट यहाँ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी कंडीशन इसकी बढ़ के आपको 9th क्लास में मिलेंगी, और उससे भी बढ़ के आपको 10th क्लास में मिलेंगी। तो आपको यहाँ केवल अभी इतना ही पढ़ना है कि इसका जो फॉर्मेट होता है वो P/Q का फॉर्मेट होता है, बट Q डज नॉट इक्वल होता है 0। P/Q का फॉर्मेट होता है, बट Q डज नॉट इक्वल 0। डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, हर को 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ वही हो रहा था, इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा था, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं था। अब आपसे यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो भाई ये 0 ध्यान रखना, नोट डाल के इसको लिख भी सकते हो,
जीरो परिमेय संख्या होती है। जीरो इज अ रेशनल नंबर। आपको ऐसा दे दिया जीरो, ये रेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि आप इसको अपॉन में नहीं रख सकते हो, इसके अपॉन में तो कुछ भी माना जा सकता है। तो जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो एक परिमेय संख्या है। तो ये आपकी परिमेय संख्या की पहचान थी, रेशनल नंबर की पहचान थी, जिसकी चर्चा आपके सिलेबस में की गई है। आगे और नंबर सिस्टम पूरा कर लें, इसके बाद हम इस पर सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे। पहचान हमने देखी ली, इसके बाद जो भी इसमें होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो हम आगे करेंगे। इससे पहले आप पूरे नंबर सिस्टम को देखें। इसके बाद फिफ्थ देखें, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब ये क्या है? अभी हाल हमने देखा परिमेय संख्या, यही देख लें। अभी हाल देखा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या देखा? पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होती है, बट क्यू डज नॉट इक्वल होता है जीरो। ठीक इसका उल्टा, इसका अपोजिट ये होता है अपरिमेय, इरेशनल। ये पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होती है, बट क्यू डज नॉट इक्वल जीरो। अगर ये कंडीशन को फॉलो करती है कोई संख्या, कोई नंबर, तो वो रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी। और अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करती है तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्या बन जाएगी, इरेशनल नंबर बन जाएगा। एग्जांपल के लिए आप देखें, 1/2 रेशनल नंबर है, 3/4 रेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर है, 0/2 रेशनल नंबर है, और 2/0 क्या है? इरेशनल नंबर है। ये सारे रेशनल नंबर हैं, और ये क्या है? रेशनल नहीं है, क्योंकि ये अपॉन में जीरो लेके आ रहा है। और अगर रेशनल नहीं है तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर। तो जो रेशनल नहीं वो इरेशनल, और जो इरेशनल नहीं वो रेशनल। बस एक चीज आपको याद रखना, अगर रेशनल की कंडीशन आपको पता है, आपको परिमेय संख्या की कंडीशन पता है, तो इरेशनल की आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो क्लियर हो जाएगी कि जो रेशनल नहीं वो कहां जाएगा? इरेशनल में जाएगा, अपरिमेय में चला जाएगा। आगे देखें, इसके बाद देखें सम संख्या, इवन नंबर। 7th नंबर पे विषम संख्या, ऑड नंबर। 8th भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। और 9th है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। इनको देखें, ये हो गया सम संख्या, इवन नंबर। ये आपको पता होगी क्या होते हैं? जिन नंबरों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके इवन नंबर कहलाते हैं। वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... तो ये सारे नंबर क्या है? 2 से डिवाइड है, 2 से 2 डिवाइड है, 2 से 4 डिवाइड है, 2 से 6 डिवाइड है, 2 से 12 डिवाइड है, 100 ये भी 2 से डिवाइड है, 1000 ये भी 2 से डिवाइड है। तो ये जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं वो क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद बात आती है विषम संख्या, ऑड नंबर। तो जो सम नहीं होगी वो विषम होगी, जो सम नहीं होगी वो विषम होगी। इसकी कंडीशन, वह नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्याएं
कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 3 5 7 9 11 13 99। तो ये नंबर क्या है? ये 2 से डिवाइड नहीं है, और अगर 2 से डिवाइड नहीं है तो ये क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे, विषम संख्याएं होंगी। तो इसका उल्टा ये है। अब बात आती है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखें आप, स्वयं और एक से तो दुनिया की सारी संख्याएं विभाजित होती हैं। ये 2 नंबर ऐसे होते हैं जो स्वयं है एक और एक है, जिनसे सारी संख्याएं विभाजित होती हैं। इनके अलावा अगर कोई संख्या तीसरी संख्या से विभाजित होने लगे तो वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। वो नंबर जो 1 और सेल्फ के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड होने लगे वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए 4 6 8 10। यहां ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है ओटी सेक्शन में, कि मिनिमम कंपोजिट नंबर इज, सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। ऑप्शन में आपको रहेगा 2 4 6 8, तो आप यहां 2 ना लगाएं, 2 नहीं होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। सबसे मिनिमम कंपोजिट नंबर 4 होता है। 2 इसलिए नहीं होता क्योंकि 2 खुद से डिवाइड होगा, 2 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा 2 किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता है। तो इसको याद रखिएगा। ये इसके एग्जांपल है 4 6 8 10। अब ये 4 क्यों है? क्योंकि 4 खुद से डिवाइड हो रहा है, 4 1 से डिवाइड हो रहा है, 1 से तो दुनिया के सारे नंबर डिवाइड होते हैं। इसके अलावा 4 तीसरे नंबर 2 से डिवाइड होने लगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। 6 को देखें, 6 खुद से डिवाइड है, 6 1 से डिवाइड है, 6 2 से डिवाइड है, 6 3 से डिवाइड है, तो ये तो 2 से अधिक नंबरों से डिवाइड होने लगा, तो ये भी क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा, भाज्य संख्या होगी। सेम कंडीशन इसकी और इसकी होगी। अब बात आती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। वो संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वो नंबर जो 1 और सेल्फ के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड ना हो तो वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 3 5 7, यहां 9 नहीं होगा, 9 3 से डिवाइड होने लगा। 11, तो 3 को देखें, 3 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। 5 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह 7 है और इसी तरह 11 है, तो ये क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, प्राइम नंबर हो जाएंगे। एक और होती है सह अभाज्य संख्या, उसको ऐसे ही बोल के बता देता हूं, को प्राइम नंबर। जिन 2 नंबरों का HCF 1 हो वो क्या कहलाती हैं? को प्राइम नंबर कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 और 3, तो ये क्या होगी? सह अभाज्य संख्याएं होंगी, क्योंकि इनका HCF क्या है? 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार और देखते हैं, रिवीजन करते हैं। हमने देखा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, और इसमें देखा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। वो संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं तो नेचुरल नंबर कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हमने दूसरा देखा पूर्ण संख्याएं जो आपकी 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इसके बाद हमने देखा पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर जो प्लस माइनस दोनों में चलते हैं। इसके बाद हमने देखा परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर जो P/Q के फॉर्मेट में होती हैं बट Q डज नॉट इक्वल होता है 0। इसके बाद हमने देखा अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, तो इसमें हमने देखा कि जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा, जो परिमेय नहीं होगी वो अपरिमेय होगी। इसके बाद हमने देखा
सम संख्या इवन नंबर, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। फिर हमने देखा विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं या ऑड नंबर कहलाती हैं। इसके बाद हमने देखा भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, तो वो नंबर जो 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इसके बाद हमने देखा अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, वो संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब आपकी हम एक्सरसाइज पे चलेंगे और एक्सरसाइज पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, रेशनल नंबर के बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में। इससे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा और प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम आगे एक्सरसाइज को करेंगे।